मंथ टिल डेट, ये सिर्फ मई का आंकड़ा है अब तक का, अभी तो मई बचा हुआ है। 35-36 हजार करोड़ रुपए की बिकवाली और 2024 में ऑलरेडी अब तक वो जो 1,20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि $14.5 बिलियन अब तक एफआईआईज बेच चुके हैं। इस तरह से हम पोजिशन है इस इलेक्शन वर्डिक्ट के लिए। तो इलेक्शन वीक जो लास्ट राउंड है उस समय आसपास जब बाजार हरकत आती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए प्री पोजिशनिंग बाजार की। खैर ये सब तो आगे की कहानी है। आज का अप्रोच निफ्टी का समझ लिया जाए वीरू से। हमने बातचीत करी थी कि हम दोनों इंडस्ट्रीज पे अपने लॉन्ग्स कैरी करके जाएंगे। उस सैटरडे के सेशन में, वो ट्रंकेटेड सेशन में, उस स्पेशल सेशन में भी यही बातचीत हुई थी। जिस तरह के स्टार्ट्स हैं दोनों इंडस्ट्रीज के स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। वीरू वो पोजीशंस कैरी कर रही थी, आज एक गैप अप एंजॉय करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वॉच आउट करना है, क्या रणनीति होगी निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए इस सेशन से पहले जो वो दो सेशन थे, निफ्टी ने 20 डिमा के ऊपर डिसाइसिवली 2 दिन क्लोज दिया। निफ्टी बैंक ने शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। काफ़ी टसल के बाद थोड़ा सा अगर आप देखें विक्स स्लाइड हुआ था और 20 डिमा के ऊपर इन दोनों इंडेक्सेस का क्लोज होना आई थिंक मुझे कन्विक्शन दे रहा था कि लॉन्ग को कैरी करना चाहिए। दोनों इंडेक्सेस के सेटअप अच्छे हैं, बट तीसरी चीज़ ये होगी कि निफ्टी आईटी क्या करेगा आशीष। अब यहाँ से एग्रेशन या फिर जो तेज़ी है वो शार्प होगी, ये डिपेंड करेगा कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। देखिए निफ्टी आईटी ने लास्ट सेशन में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिया। 33,800 पे वो परसिस्ट करता है। एक चीज़ तो ये होगी देखने के लिए, अगर ये 33,800 का जोन इस हफ्ते बाइसेक्ट करता है तो स्विंग और स्ट्रांग होंगे। नाउ निफ्टी लॉन्ग कैरी हम कर रहे हैं। लास्ट सेशन के जो शनिवार के स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 92 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने सेलिंग करी, डीआईज ने लगभग 152 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। और मैं अगर इससे लास्ट सेशन के भी स्टैट्स दूं तो वहाँ पे 1600 और लगभग 1556 करोड़ रुपए की दोनों इंस्टीट्यूशंस की बाइंग थी। आशीष अगर आप क्योंकि ये स्टैट्स हम काफ़ी हद तक शनिवार को भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर कहूँगा कि टसल जोन था 22,500 कॉलाइटस का जोन। एफआईआईज के ज़्यादा इंडेक्स के आंकड़े नहीं देखेंगे, अब हटा दीजिए इसके शनिवार के आंकड़े, बहुत अगर आप देखें गौर करने लायक नहीं है यहाँ पर। 22,500 एज पर ऑप्शन स्टैट्स एक हरल जोन था, उसके बाद 22,600 है और 22,600 के बाद ज़्यादा कॉलाइटिंग या फिर एक पिवट पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो 22,800 ही है आशीष। तो सारा कंसंट्रेशन 22,600, उसके बाद 22,800 पे। नीचे 22,400 की पुट डिसाइसिव ओआई होल्ड करती है। पिरामिड्स देखिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के इंटरेस्टिंग है। 22,600 देन 22,800 22,400 पे अगर आप देखें पुट्स का प्लेसमेंट है, ये स्क्रीन पे आएगा आपके, ये देखिए। और आशीष एक और चीज़, आप मंथली सेटअप को देखिए एक बार, ये 3 लाइट ब्लू पुट राइटर्स को देखिए, 500-400 एग्रेशन और 22,500 के बाद कोई कॉल डिसाइसिव ओआई होल्ड करती है तो वह है 22,800। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, जो आप कैरी कर रहे हैं उसको होल्ड करिए। अभी ये वो जोन है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स अ ट्रांजिशन फेज। आप 22,500 से नीचे के क्लस्टर से 22,500 के क्लस्टर में जा रहे हैं। ये 300 पॉइंट का क्लस्टर ऑल टाइम हाई जोन है, तो थोड़ी सी अगर आप देखें घबराहट, थोड़ी सी अगर आप देखें वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। बट अबाव 531 डे ट्रेडर्स भी राइड कर सकते हैं, प्लस फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 561 605 653। एज ऑफ नाउ मैं 2 क्लस्टर्स को अगर आप देखें आशीष फोकस कर रहा हूँ, 687 इन फर्स्ट ट्रांच और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी इन सेकंड ट्रांच। बट एज ऑफ नाउ 687 पर फोकस करेंगे। और एक और चीज़, बेस लेके आइएगा। फर्स्ट बेस जब तक कि हमारा क्लोज 531 के ऊपर नहीं आ रहा है, वो ड्यूरिंग द डे डिप्स को बाय करने का भी होगा। और पोजिशनली एज ऑफ नाउ जब तक क्लोज 22,500 के ऊपर नहीं आ रहा है, डिसाइसिवली कोई भी डिप टुवर्ड्स बेस वन बाय करेंगे और 305 हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों? 335 आपका 20 डिमा है और 305 आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। फिर आते हैं निफ्टी बैंक पे। इस पर भी हमने कन्विक्शन के साथ कैरी किया था। थोड़े अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कन्विक्शन लौट रहा है। 48,200 पे क्लोज आया। यहाँ पे 48,200 पे 48,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। क्लोज हमारा सारे एवरेजेस के ऊपर है। और पुट राइटर्स अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे आशीष, तो 48,000 से लेकर पूरा का पूरा 47,500 का जोन जो है वो पुट राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है। अप्रोच क्या रहेगी? स्टे लॉन्ग, लेवल्स लिखाइए स्क्रीन पे। पहला जो लेवल है 48,237, इसके ऊपर डे ट्रेडर्स भी राइड कर सकते हैं। प्लस करिए फॉर ए पॉसिबल स्विंग ऑफ 413-516।
516 एक बार सस्टेन कर जाएगा तो नया क्लस्टर बड़ा रेजिस्टेंस खुल जाएगा। बेस 1 याद रखिएगा, वो डिटरमाइन किया गया है 10-20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से, वो डिटरमाइन किया गया है 48,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन के से। तो इस डिप को बाय करना है और बेस 2 पे याद रखिएगा परसिस्ट करता है 50 डे में। बट एज ऑफ नाउ हमारी अप्रोच है डिप को बाय करना टुवर्ड्स बेस 1 और ऊपर की साइड 48237 बाइसेक्ट होता है तो 516 का क्लस्टर खुल जाएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का हमारा आज का अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट काम के स्टॉक्स न्यूज।